नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से मेरा मतलब एक स्थायी नौकरी से, सरकार से पैसे की प्राप्ति की संभावना आपके हाथ में है क्या? यह आप कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी हो सकता है। कुछ ऐसे इंडिकेशन हाथ में रहते हैं कि आप स्थायी रूप से सफलता होगी, सरकारी धन प्राप्त करेंगे, सरकार की सहायता से धन प्राप्त करेंगे। इसे हम सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों से फायदे के रूप में भी देख सकते हैं और इसे हम सरकारी क्षेत्रों में प्रसिद्धि के रूप में भी देख सकते हैं। इसे हम सरकारी संबंध में प्रसिद्धि के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये इंडिकेशन जो मैं बात करूंगा, इनका मतलब या तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, या आप सरकारी क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो सकते हैं, या आप सरकारी पदों पर प्राप्त हो सकते हैं, सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार द्वारा सम्मानित हुआ आप एक अवसर पर बहुत प्रसिद्ध होने पर। तो इस तरह के बहुत सारे संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से इन इंडिकेशन को सरकारी नौकरी से जोड़कर आजकल व्यवहार में देखा जा रहा है। परिस्थिति समय अनुसार बदलती रहती है। एक समय में जब सरकारी नौकरियां नहीं थी तो उस स्थिति में इसे देखा जाता था राज संबंध के साथ में। आज राजा कौन है? आज राजा हमारे अपने द्वारा चुनी गई सरकार है। तो हमारे सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरी जो राजकोष से धन आता है, उसी को आज सरकारी नौकरी के रूप में देखा जाता है। तो इसे हम किस तरह से समझते हैं? हस्तरेखा शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में या हस्तरेखा विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या बताया है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं कैसे सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके इंडिकेशन हाथ में कैसे होंगे। सबसे पहले कुछ मैं आपको छोटी छोटी सी 2-4 चीजें बताऊंगा जिनको लेकर आप अपने हाथ में ढूंढ सकते हैं कि क्या वो है क्या ऐसी। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि एक वीडियो में कि अगर आपके हाथ में जीवन रेखा से यहाँ एक लाइन इस तरह से उठकर आपके बृहस्पति पर पहुंच गई है, तो ये इंडिकेशन होती है एक बहुत अच्छी सक्सेस की। इसमें सरकारी नौकरी या पद प्राप्ति के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपका बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छा है और उस पर जीवन रेखा से एक ऊर्ध्व रेखा, ऊपर की ओर जाती हुई रेखा बिना किसी दोष के बृहस्पति पर पहुंच गई है, यहां पर ये या तो किसी ट्रेंगल को फॉर्मेशन कर रही है, या फिर यहां ये एक चतुर्भुज में जाकर शामिल हो गई है, एक स्क्वायर बना हुआ उसमें जाकर जुड़ गई है, ये यहां ट्रेंगल बन गए हैं, एक ध्वजा बना रही है, या यहां स्वस्तिक के चिन्ह के साथ जुड़ गई है, या यहां ये बृहस्पति वलय के साथ जुड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा संकेत है इस बात का कि आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी भविष्य में। और जब ये उभरने लगती है तो संकेत नजदीक होते हैं, सफलताएं संभव होती हैं, तो आपको अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद यदि कुछ लोगों में क्या दिखाई देता है आपको कि एक बिल्कुल अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ में है और इस भाग्य रेखा से एक शाख मिलकर पहुंच गई है आपकी सूर्य पर्वत पर। इस तरह से यहां भी व्यक्ति को सरकारी धन, सरकारी क्षेत्रों में सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मोस्टली ऐसे लोगों में हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी की संभावना होती है। लेकिन यदि आपको ऐसा दिखाई दे किसी व्यक्ति के हाथ में कि यहां एक सूर्य रेखा है और इस सूर्य रेखा के साथ में भाग्य रेखा की एक शाख आकर जुड़ गई है, अब ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता का संकेत माना जाता है। और ऐसे लोगों में सामान्य तौर पर अच्छी नौकरी की संभावना हमने देखी है। मोस्टली ऐसे लोग या तो हमने सरकारी नौकरी पर या सरकारी पदों पर देखे हैं, या फिर सरकार की सहायता से धनार्जन करते हुए देखे हैं। प्रसिद्धि भी ऐसे लोगों में काफी मात्रा में देखी गई है। एक बात। अब दूसरा, यदि आपको क्या दिखाई दे कि किसी व्यक्ति के हाथ में जो सूर्य रेखा है, इस सूर्य रेखा से एक बृहस्पति रेखा निकलती है, यहां से एक रेखा निकलती है और ये रेखा आपके बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए इस तरह से। सूर्य रेखा, आप इसे कह सकते हैं कि बृहस्पति से एक रेखा आई और सूर्य रेखा में आकर मिल गई। ध्यान दीजिए, इसने सूर्य रेखा को काटा ना हो, यह सूर्य रेखा के साथ जुड़ गई हो, या सूर्य पर्वत तक बस पहुंच गई हो, सूर्य रेखा को न टच कर रही हो, तो भी यह भी एक विशिष्ट प्रकार का राजयोग माना जाता है। ऐसा बहुत प्रसिद्ध नेताओं के हाथ में देखा जाता है, या ये सरकारी अच्छे पदों को प्राप्त करने वाले लोगों के हाथ में भी ये इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी सफलता का संकेत है। इसी तरह से यदि आपको दिखाई देता है कि एक व्यक्ति के हाथ में आपको भाग्य रेखा सीधे तौर पर
बृहस्पति पर जाती हुई दिखाई दे, तो यह भी अच्छी सफलता और सरकारी पद या नेतृत्व, राजनीति में सफलता की संभावनाओं को बहुत हद तक बढ़ा देता है। तो ऐसे लोगों में भी सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर आपको इसमें दिखाई दे कि इसकी एक ब्रांच सूर्य पर भी गई है, तो यह अधिक प्रबल प्रकार का राजयोग है। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं, बहुत अधिक सफलता ऐसे लोगों में देखने में आती है। तो उम्मीद है आप इसे समझे होंगे ठीक से। और कभी कभी एक और चीज़ होती है, आपको हाथ में दिखाई देगी कि कुछ लोगों के जीवन रेखा से ही एक रेखा निकली और ये ब्रांच जो है यहाँ आ गई आपकी सूर्य रेखा पर। कभी कभी ये सूर्य रेखा से मिल जाती है, कभी कभी स्वयं सूर्य रेखा बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी अच्छी सरकारी नौकरी की संभावना होती है। जबकि आप देखेंगे इस हाथ में भाग्य रेखा ठीक से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी सफलता की संभावना यहाँ इंगित होती है। तो अगर आपको ऐसे इंडिकेशन अपने हाथ में दिखाई दें, जो मैंने कुछ संकेत बताए, तो इन संकेतों में आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसे में आपको आवश्यकता किस बात की है? कहते हैं ना, उद्मेण ही सिद्धंति कार्याणि नहीं मनोरथा नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण नहीं आया करता, तो उसे भी उद्यम करना होता है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह के संकेत दिखाई देंगे तो ये संभावना निश्चित रूप से है कि यदि आप पूर्ण प्रयास करें तो आपको सफलता की पूर्ण संभावना है और भाग्य आपका साथ देगा। तो भाग्य जब आपका साथ दे तब आपको आवश्यकता है पुरुषार्थ की। आप स्वयं पुरुषार्थ करिए तो भाग्य आपका साथ देगा, तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो इसके संबंध में मैं आपको ये जरूर कहूँगा, अपने इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए आप तेज प्रयास कर लीजिए, तो आपको अच्छी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होने की संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।